हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे आज नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर हम एक कमाल का चैप्टर सेमीकंडक्टर, जहां से क्वेश्चन पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है सर। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब पक्का मान के चलिए कि आपके 2 क्वेश्चन तो यहां से बनने वाले ही बनने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए आज तक नीट के इतिहास के अंदर। 20 सालों के क्वेश्चन उठाकर देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्लीट पीवाईक्यू का स्टडी हम करने वाले हैं, कंप्लीट पीवाईक्यू। और सर वन शॉट की, अगर आपको मान लो कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप जुड़ सकते हो उम्मीद सीरीज के साथ। भाई बात करते हैं क्या कि किसी पी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। पी प्रकार का अर्धचालक जिसमें होलों की संख्या ज्यादा होती है और त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। होल को वीवर बोला है इन्होंने, तो ऑप्शन सी एकदम सही है। क्या कहानी है भाई, पी प्रकार के अर्धचालक में होल मेजोरिटी में होते हैं, जिनको वीवर बोला भाई, हिंदी तो कमाल है। और त्रिसंयोजी डाली जाती है, त्रिसंयोजी अशुद्धि। आसान सा क्वेश्चन था, नीट 2019 में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन है साहब के किसे आरेख के द्वारा निरूपित सही बूलियन प्रचालन है। किसे आरेख के द्वारा, तो मैंने कहा इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। ट्रुथ टेबल कैसे बनाए सर? मैंने कहा आपको इस डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा होगा कि साहब ये क्या ही आ गया। मैंने कहा कुछ नहीं आया यार। वाई हमारा आउटपुट है, यानी कि बल्ब जलेगा तो 1 आएगा, नहीं जलेगा तो 0 आएगा। ये इनपुट है ए और बी। हाँ सर। अब अगर मैं ए और बी की बात करूं, हाँ सर, अगर ए को 0 कर दूं, बी को 0 कर दूं, हाँ ए को 0 कर दूं, बी को 0 कर दूं, तो करंट इधर जाएगा नहीं, करंट सीधा इधर जाएगा। ये 6 वोल्ट यहाँ ग्राउंड है तो सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जलेगा, यानी कि आउटपुट वाई 1 आएगा। नहीं आया समझ? आया? अब मान लो कि ए को 1 कर दिया, जोड़ दिया, इसको 0 रखा, फिर भी ये सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट इधर से ही गुजरेगा, तो आउटपुट 1। फिर मैंने कहा ए को 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया, इसको 0 इसको 1 कर दिया, फिर भी करंट इधर से ही जाएगा, आउटपुट 1। फिर मैंने कहा दोनों को 1 1 कर दिया, हाँ दोनों को जोड़ दिया इनको, तो करंट इधर से नहीं जाएगा। करंट ऑलवेज क्या फॉलो करता है? मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। करंट इधर से गुजर जाएगा तो ये नहीं जलेगा, तो 0। यार ये टेबल किसकी है साहब? अब ये देखना पड़ेगा कि सर टेबल रट के आना है क्या, कि टेबल किसकी है? मैंने कहा नहीं रटना यार, ऐसे क्या कर रहा है मेरे दोस्त, रटनी नहीं है। मैंने कहा 0 + 0 1 होता है क्या, कि नहीं होता? 0.01 होता है कि नहीं होता? प्लस किस में आता है? मैंने कहा और में। डॉट किस में आता है? एंड गेट में। नहीं पता? एंड गेट के बारे में मेरे से कोई कहे कि ये क्या है, मैंने कहा ये दिखता कैसा है? एंड में डी आता है तो ये डी के जैसा दिखता है, और इसका सिंबल ए डॉट बी होता है। डॉट, डी का मतलब डॉट, डी का मतलब डी, और का मतलब चांद के जैसे दिखता है बेटे। किसके जैसे? चांद के जैसे। और ये ए प्लस बी का लॉजिक देता है। हाँ सर। और अगर नॉट गेट है तो नॉट डायोड जैसे दिखता है, हाँ, और ये ए बार देता है उल्टा। हाँ, अब यही बात अगर नेंड की कर लेते तो नेंड कौन है? नॉट प्लस एंड है तो ए डॉट बी का बार होगा, और अगर नॉर की कर लेते तो ए प्लस बी का बार होगा। बस इतना याद होना चाहिए। आया रे? अब देख, मैंने कहा 0 + 0 तो 0 आ गया, और 0 का बार करेंगे 1 आएगा। सर सही है। 1 + 0, हाँ सर। अगर मान लो हमने ये सोचा कि साहब ये वाला गेट है, ए प्लस बी बार है, यानी कि ये नेंड है, हमने ये सोचा, ठीक है, तो 1 + 0 1 होता है, और 1 का उल्टा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नहीं हो रहा ये तो सर, ये है नहीं, नेंड नहीं, ये तो नोर है, सॉरी नोर, सॉरी नोर का होता है सर, लिखा हुआ तो है वहां। वापस देख, 0 + 0 का बार 1, या तो बैठ रहा है नोर। 1 + 0 1, 1 का बार 0 आना चाहिए, यहां नोर गलत हो गया साहब। मैंने कहा नेंड की कहानी खेलते हैं अब इस टेबल के साथ, ऐसे खेल खेलना पड़ता है बस। ए डॉट बी का बार,
मैंने कहा 0.0 जीरो का उल्टा 1, एकदम सही। 1.0 जीरो जीरो का उल्टा 1, अरे सही। 0.0 जीरो का उल्टा 1, सही। 1.1 और 1 का उल्टा 0, अरे एकदम सही। ये तो नेंड है। दो चार चमत्कार में चले गए, पता नहीं जी क्या पढ़ा रहा है। खेल समझ नहीं आया ना बेटा? तो जुड़े रहे और उम्मीद सीरीज के अंदर सेमीकंडक्टर देखना ना भूले। सर आप आओगे? ये नहीं बता सकता अभी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। बेटा हमारा धर्म था कि हम पूरा कंसेप्ट उम्मीद सीरीज में सिखाएं और PYQ यहां कराएं। पर हमारा धर्म यह भी है कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए। मैंने कहा जिन बच्चों को अगर ये कहानी आती है तो उनको सिर्फ ये लॉजिक पता होना चाहिए कि साहब ये टेबल बना ली, अब तो खेल इनमें देखना है। हम ये भूल जाते हैं A.B A+B इनका भी लॉजिक बता दिया मैंने। तो फिर आना चाहिए भाई। ये कौन है सर? दिए गए गेटों के संयोजन में निर्गत y को निवेशी a व b इस प्रकार पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अरे क्या बात है! लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन लिख के ले ले, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन लिख के ले ले बेटे। कहां पर? नीट 2023 में। हर साल आया है, इस साल भी आएगा। अब देख, a b बार, यहां से चला गया b, आ गया तो b बार, यहाँ a तो ये a बार, यहाँ b सीधा, ये A.B बार, यहाँ पे a बार डॉट b, ये जोड़ देगा तो A.B बार प्लस a बार डॉट b। ये तो सबसे आसान था भाई। आया? आगे बढ़ते हैं अगले में। ये क्या दे दिया सर? अरे इस क्वेश्चन में एक कहानी है कि यहाँ, हाँ ये RC का मान शायद 6 किलो ओम होना चाहिए या ओम होना चाहिए, अभी कर लेंगे। हाँ उसमें दिया हुआ नहीं है ना, मैंने देखा नहीं और सही नहीं करवाया था इसको, पर मुझे याद था कि इस क्वेश्चन में तकलीफ थी। देख ले, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए परिपथ में आरेख में निवेशी वोल्टा 20 वोल्ट है, VBA 0 है, VCE 0 है, IB IC और बीटा के मान क्रमशः होंगे। IB तो साहब यहां जाएगा, हाँ तो IB तो आप डायरेक्ट निकालो भाई, बाकी 0 दे रखे हैं ना, ये VB 0 है तो ये IB डायरेक्ट निकल जाएगा साहब। कितना इनपुट वोल्टेज कितना है रे? 20/500 किलो ओम है सर। मैं चली पिया की गली। हाँ सर, फिर मैंने कहा कैलकुलेशन करो। ये तो 4 बार कट गया, इसको मत काटो रे, 10⁵5 ऊपर जाएगा। 4 × 10⁻⁵5 माइक्रो में है तो 40 माइक्रो एम्पियर होगा। 40 माइक्रो एम्पियर IB। IC VC 0 है तो IC हो जाएगा VC/6 20/6। ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं सर। तो फिर मैंने कहा यार इसका 6 का लफड़ा नहीं है ना IC में, तो ये कुछ और मान था इसका यहाँ पे, है ना। ये मान करेक्ट कर लेना, अभी देख लेंगे। बीटा का मान भी सेट हो रहा होगा उसी हिसाब से। हाँ सर, क्योंकि बीटा क्या आएगा बेटा, देख ध्यान से सुन, बीटा क्या आएगा? IC/IB आएगा, और 40 माइक्रो एम्पियर ये दोनों में ही है सर। मैंने कहा हाँ। हम्म 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 4 किलो ओम करके देखें। 4 किलो ओम सर, आप अपने आप ही डाटा बना लोगे? मैंने कहा हाँ, डाटा बनाने में क्या है, 4 किलो ओम करके देखो। तो 4 × 10⁻³ तो सर ये हो गया कितना? 5 मिली एम्पियर। हाँ सर, IB/IC कर दो रे भाई। बीटा कितना हो गया? IC/IB करेंगे। बीटा IC/IB, IC हो गया 5 × 10⁻³ / 40 × 10⁻6। तो ये आएगा सर 4 1 125। सही है एकदम। आई नहीं आया, बड़ा आसान था सर, ये भूल जाते हैं हम।
मैंने कहा तुम भूलना तो चाहो मगर भुला ना पाओ। मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूं ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर के लिए जो मैं ट्रिक बताऊंगा, तुम भूलना तो चाहो मगर भुला ना पाओ, और जितना भुलाना चाहो उतना याद आओ। कि क्या सर? मैंने कहा बेबी को भैंस पसंद है। हाँ, बेबी को भैंस पसंद है। कौन सा गाना था ये? दंगल वाला सर। मैंने कहा यहां पे भी दंगल करेंगे। मां के पेट से मरगट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल। देख ध्यान से सुनना बेटे, ट्रांजिस्टर की कहानी जब हम सीखते हैं तो सर हमें कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर सिखाया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ संग्राहक। मैंने कहा डरे नहीं। बेबी को बेस पसंद की कहानी क्या थी वो तो बता दो सर। अरे मैंने कहा रुक जा, इतना जल्दी चीजें रिवील नहीं करेंगे। बेबी को तो बेस पसंद है पर यहां पे इनपुट को बेस पसंद है। अच्छा, एक्चुअली ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं और हमारा ट्रिक ये कहता है बेटे कि इनपुट को बेस पसंद है। हाँ सर। और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है साहब, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। इनपुट में बेस हमेशा होगा और आउटपुट में कलेक्टर हमेशा होगा। आप कहो कि सभी जगह, मैंने कहा हाँ, कोई सा भी हो। ये 3 ट्रांजिस्टर है साहब आपके। इनपुट में बेस हमेशा होगा, आउटपुट में कलेक्टर हमेशा होगा। अच्छा, ये इनपुट में बेस है, आउटपुट में कलेक्टर है, तो हमेशा आउटपुट कलेक्टर होगा, वैसा नहीं बोला। ध्यान से सुन, इनपुट इधर से, आउटपुट पीछे से। अच्छा, अगर आप कहो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, हिंदी लिख दो यार। अब इमीटर कॉमन है, जो कॉमन टर्मिनल है वो इधर भी लगा और इधर भी लगा। सर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो बेस कॉमन, इधर तो बेस है, यहां बेस लगा, बाकी बचा इमीटर यहां लगेगा, बेस कॉमन। कॉमन कलेक्टर सी इधर आ गया तो सी इधर आ गया, बाकी बचा ई इधर आ गया। समझ आया? अरे भाई साहब कॉमन इमीटर है भाई, इनपुट में बेस, आउटपुट में कलेक्टर, इनपुट में बेस, आउटपुट में कलेक्टर, इनपुट में बेस, आउटपुट में कलेक्टर। बोल हाँ या ना? हाँ। कॉमन कौन है? इमीटर है, तो इमीटर इधर इधर। कॉमन कौन है? बेस। इधर तो बेस था, इधर बेस और लगा दे, बाकी बचा कौन? 2 2 टर्मिनल होते तो पीछे इमीटर ही आएगा। कॉमन कलेक्टर, इधर कलेक्टर इधर कलेक्टर, बाकी बचा इमीटर इधर। अब धारा प्रवर्धन गुणांक वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। कॉमन को छोड़ के जो इधर है वो आउटपुट है और इधर वाला इनपुट है, तो IC अपॉन IB। सर इसमें कॉमन को छोड़ के इसमें बीटा की जगह शायद अल्फा होता है। अल्फा आउटपुट, मैंने कहा IC, और इनपुट IE। कॉमन को छोड़ के इसमें गामा होता है, कॉमन को छोड़ के आउटपुट मैंने कहा IC है ना, IE है। यही तो बात है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इनकी IB। आप कहोगे आउटपुट तो कलेक्टर, नहीं, खेल दे, इधर वाला आउटपुट में, इधर वाला इनपुट में, ये आउटपुट में इनपुट में है, पर जो कॉमन है वो आउटपुट नहीं है। वो तो ट्रिक है लिखने की। आउटपुट ये, इनपुट ये, इसमें कॉमन कौन? बेस, तो आउटपुट ये होगा, इनपुट ये होगा। इसमें कॉमन कौन? कलेक्टर, तो आउटपुट ये होगा, इनपुट ये होगा। खेल समझ आया? पक्का? दूसरी बात क्या कि कोई भी ट्रांजिस्टर के लिए मेरे बच्चा एक बात हमेशा याद रखे कि ये IB है, ये IC है और ये IE है। ट्रांजिस्टर का जो करंट का इक्वेशन होता है IE बराबर IB प्लस IC होता है। ये करंट इक्वेशन हमेशा याद रख लो तो कोई तकलीफ नहीं है। कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, करंट इक्वेशन तो यही होता है साहब। बेबी को बेस पसंद है और इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। सर आउटपुट को क्या पसंद है बेटे? कलेक्टर पसंद है साहब। आओ खेला खेलते हैं हम। पीएन संधि डायोड के गर्म ताप में परिवर्तन होने पे पीएन संधि के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। पीएन केवल अग्र प्रतिरोध को प्रभावित करता है, केवल व्युत्क्रम के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। संपूर्ण VI अभिलाक्षणिक, पूरे इनपुट आउटपुट
अग्र पश्च सबको प्रभावित करता है भाई। 2018 में आसान क्वेश्चन। अरे ये क्या है भाई, इसको हटाओ, इसको यहां नहीं कराएंगे, फिर भी पढ़ तो लेते हैं। रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है बेटा, बीटा बराबर T2/T1 - T2, चाहे तो कर लेना। अच्छा, निम्न कुंड में अवशोषित उष्मा का मान बताना है, ये भी बना दिया बेटे ने। मैंने कहा जी यहां पर ये T2 होता था, ये T1 होता था, चलो अब आ ही गया तो क्या करूं, नहीं तो कहेगा मास्टर भाग लिया, इधर से Q2 और इधर से Q1। तो निम्न कुंड पे अवशोषित उष्मा का मान बताना है, Q1 का मान आपको निकालना है। ये जो चीजें दे रखी है, यहां से कार्नो इंजन की दक्षता दे रखी है इस समय, तो नीटा का फॉर्मूला भी लिख देता हूं 1 - T2/T1। और इस तंत्र में किया गया कार्य W का मान 10 दे रखा है, और ये रेफ्रिजरेटर की भांति व्यवहार कर रहा है, तो दक्षता से T1 T2 निकालो। और ये होता है साहब बीटा, क्या होता है कि कम से कम काम करना पड़े, Q2/W होता है। अरे सर टॉपिक पे आ जाओ, आगे बढ़ते, कर लेना अगर आपको करना हो तो, नहीं करना हो तो हीट के अंदर देख लेना। कर भी लिया होगा आपने, हीट में जब करवाया होगा तब ये क्वेश्चन करवाया भी होगा। अगला, निम्नलिखित आरेखों में किसमें डायोड अग्र बायस में है? पे पॉजिटिव नहीं बेटा, हायर पोटेंशियल याद रखें, और एन लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल। आप देखिए, आप ध्यान से सुने, ये 0 है, ये -2 है, एकदम अग्र में है। ये -4 है, ये कम होता है, -4, ये -3 ज्यादा होता है, ये क्योंकि इधर P है और इधर N है। क्या बताऊं अब, ठीक है हो गया। इतना आसान भी आता है क्या? मैंने कहा तभी तो कह रहा हूं फोकट के नंबर है वे। चलो देखो सर, ये चांद है, चांद छुपा बादल में शर्मा के, कुछ नहीं हुआ। A+B का बार, क्योंकि डोट लगा हुआ है ना गोला, नॉर गेट है ये नॉर है। फिर सर ये पूरा का पूरा इसमें जाएगा, तो A+B के बार का बार, तो ये A+B हो गया, और ये A+B का बार हो गया। फिर भाई यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये नोट गेट बन जाता है, ये एक ही इनपुट जाता है ना, तो A+B का बार किस में आता है, नोर गेट में, तो नोर गेट था यार। आया आया, क्योंकि यहां से ये A+B बचा, उसमें गया तो ये बार लग गया, फिर ये भी नोट गेट ही है। पक्का 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 सर। कि वे किसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ये करके बताओ, नीट 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, करके बताओ तब मानेंगे। किया किसी ने? हम नहीं करेंगे सर। मैंने कहा चलो मैं करता हूं। कि किसे उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक के सिरों के बीच श्रव्य संकेत 3 वोल्ट है? ओहो, ये आउटपुट वोल्टेज है बेटा, 3 वोल्ट। आर सी कितना दिया है, 3 किलो ओम है। बीटा का मान दिया है 100, आधार आर बीबी दिया है आपको 2 किलो ओम। इसमें क्या था, वोल्टता लब्धि, वोल्टेज लाभ क्या होता है, बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट भी बोल सकते हो, तो 100 इंटू आर सी कितना है, 3 है, ये 2 है। अरे यार 150, एक ही ऑप्शन में है सर। फिर भी मैंने कहा करंट, धारा, शक्ति लाभ, मैंने कहा बीटा स्क्वायर आउटपुट अपॉन इनपुट 150, यही होता है क्या सर? मैंने कहा हाँ। नहीं नहीं, वोल्टेज गेन हाँ होता है, पर यहां पे वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन कर लेंगे, उससे भी कर लेते, एक ही बात थी। खैर ये 50 इंटू 100 डायरेक्ट आ गया 15,000, उससे भी आ जाता बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, इसका स्क्वायर कर देते, बीटा कितना है, ये रहा, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, ऐसा भी होता था क्या? हाँ बोलो, क्लियर? चलो
तो AV इंटू बीटा करोगे तो पावर लब्धी मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर 2016 का पूछा गया आसान सा क्वेश्चन। संग्राहक प्रतिरोध 2 किलो ओम है, लिखते चले, देखो वही फॉर्मूले हैं सारे। R से 2 किलो ओम है। ऑडियो सिग्नल श्रव्य संकेत यानी कि आउटपुट वोल्टेज है 2 वोल्ट। ट्रांजिस्टर का धारा परिवर्धन गुणांक कितना है 100। सबसे ज्यादा कॉमन इमीटर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधार का RBB दे रखा है बेटा 1 किलो ओम। निवेशी संकेत वोल्टता यानी कि सर वोल्टेज लाभ होता है V नोट अपॉन वी इन, जो वोल्टता लब्धि होती है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। और ये होता है क्या कि करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बेटा ये RC आपका आउटपुट होता है, RB आपका इनपुट होता है। खेल खत्म हो गया है। आउटपुट वोल्टेज 2 है, ये V इन आपको बताना है। बीटा का मान 100 है, R नोट का वैल्यू 2 है और ये 1 है। किलो ओम में है ना, हाँ, तो ये कट गया, V इन आ गया सर 1/100। अब 1/100 को तो साहब 10 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। 2016 में देखो एक और, क्या ही कहें भाई। दो आदर्श डायोडों को परिपथ में नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए अनुसार जोड़ा है। तो R1 या धारा बतानी। अरे सर ये प्लस ये माइनस, तो ये रिवर्स बायस हट गया, ये फॉरवर्ड बायस जुड़ गया। 2 2 4, कुल प्रतिरोध 4 हो गया। 10/4 पूछने लायक बात मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। लग रहे हैं आसान। अगला देखो, ये क्या है भाई कि दिए गए परिपथ में Y होगा जबकि ABC प्रारंभ में 0 और फिर 1। ABC प्रारंभ में 0 हो फिर 1। अच्छा 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 अच्छा, पहले जीलो जीलो डालो, जीलो जीलो जीलो, तो जीलो डॉट जीलो जीलो, ये जीलो नहीं आया। फिर जीलो डॉट जीलो का बार कितना 1 आया। अरे एंड है, एंड में डॉट होता है भाई। यहाँ जीलो डॉट जीलो, फिर 1 1 डालो सर, 1 1 1 1 डॉट 1 1 या 1, तो 1 डॉट 1 का बार जीलो, तो 1 जीलो इज द करेक्ट आंसर। 1 जीलो। अगला, दिए गए परिपथ में एक प्राप्त करने के लिए सही कथन चुने। ओह हो, चारों ऑप्शन मैच कराने। सर आपको तो आंसर याद होगा, है ना, है ना? अरे नहीं, जैसे बी सी आपका उसका तुक्का मार लेते हैं, जैसे बी का तुक्का मारते हैं। हाँ सर बी आंसर है। बी का तुक्का मारे कि नहीं सर, बी आंसर है। मैंने कहा इसका तुक्का मारते हैं, इससे चेक करते हैं। चलो सी से, जीलो 1 जीलो, तो ये 1 हो गया, जीलो प्लस 1, हाँ ये 1 और ये जीलो, तो 1 डॉट जीलो, ये तो जीलो आ रहा है, हमें तो 1 चाहिए सर, जीलो थोड़ी चाहिए। हटाओ, गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। बी का तुक्का मारते हैं, 1 जीलो 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 डॉट 1 1। आपने याद था ना? अरे नहीं था भाई, सच में नहीं था, ये तो नहीं था, बस ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं। किसे दिए गए परिवर्त में एनपीएन ट्रांजिस्टर उबे निष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास संयोजक, वही कॉमन इमीटर है, 800 ओम का कोई प्रतिरोध संग्राहक में जुड़ा हुआ है, यानी कि आर नोट बेटा 800 ओम। सिरों पर विभवपात V नोट 0.8, अल्फा 0.96, निवेशी प्रतिरोध R इन, तो प्रवर्धक वोल्टता लब्धि और शक्ति लब्धि। हाँ यार, वोल्टता लब्धि कितनी है भाई? सर वोल्टेज गेन अल्फा बीटा दिया हुआ है क्या प्रपोज में? कॉमन इमीटर है ना एनपीएन में, हाँ तो ये तो बीटा है, तो वोल्टेज लब्धि तो ये होता है ना बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट एवी, तो बीटा तो सर 96, आर नोट 800, इनपुट 192, ये 4 आएगा।
1 2 3 4 ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, दो में से एक आएगा जो आपको करना है। ये तो इतना सा तो होमवर्क है यार। शक्ति लब्धि क्या, मैंने कहा AV इंटू बीटा 4 इंटू 0.96। आप भी क्या कमाल करते हो, 4 2 38 3.84। सर आपने होमवर्क दिया था, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा कर देते हैं। एक और चमत्कार हुआ है आज, आज बहुत चमत्कार है भाई। संधि डायोड को आदर्श मानकर AB में धारा का ज्ञान कहां से ज्ञात करे भाई, डायग्राम नहीं है। लिख दो डायग्राम मिसिंग है मास्टर जी, डायग्राम मिसिंग है। और लिख दो सोचे। आगे बढ़ते हैं, चलो जस्ट फन। यह परिपथ में एक डायोड D को एक बाह्य प्रतिरोध 100 ओम से 3.5 वोल्ट की EMF की बैटरी से जोड़ा। यदि डायोड में दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पर उत्पन्न रोधी का विभव, ओहो 0.5 यहाँ पे वोल्टेज देना पड़ेगा। धारा तो यहाँ 3 वोल्ट बचा भाई, इसमें क्या है I बराबर 3/100 30 मिली एम्पियर। आप खुद सोचो, इनके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यही तो नहीं है। अगला ये बढ़िया था भाई, 2015 के अंदर पूछा। कॉमन इमीटर उत्सर्जक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि दे रखी है। हाँ, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है साहब 2 cos, हाँ कितना कि 15t प्लस π/3। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो आउटपुट वोल्टेज आता है उसमें फेज डिफरेंस आ जाता है 180 का। हाँ, दूसरी बात वोल्टेज गेन दे रखा है ना, तो V आउटपुट इतना गुना बढ़ जाएगा तो ये तो 300 हो जाएगा, 150 × 2, ये cos 15t प्लस π/3 प्लस π, 180 का फेज डिफरेंस, तो ये 2π/3 की 4π/3, 4π/3। दिस इज द ऑप्शन। आप खुद सोच लीजिए, क्वेश्चन बड़े आसान है। पीएन संधि का रोधक विभव निर्भर करता है। आपके जो ये पीएन जंक्शन है, ये P है और ये N है, यहां पे ये जंक्शन बन गया साहब। क्या बन गया, जंक्शन। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, यहां माइनस आ जाता है, यहां प्लस, यानी कि ये विभव इसकी बात कर रहे हैं। ये पदार्थ पे अपमिश्रण ताप सब पे निर्भर करता है भाई, 1 2 3। ठीक है जी। N प्रकार के अर्धचालक के लिए कौन सा कथन सत्य है? N प्रकार इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है और पंच संयोजी या फिर होलो की माइनॉरिटी होती है। कोटर अल्पांश वाहक होते हैं और पंच संयोजी। एकदम सही है, थोड़ा सा अच्छा है, घुमाया है। है ना, कोटो के अल्फ। एक्चुअली ऑप्शन जनरली हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पंच संयोजी अशुद्धि, पर इसने कहा कि होल कम है और पंच संयोजी, ये भी सही है। अगला है बेटे, आरेख में तर्क गेट X का निर्गत क्या होगा? A.B का बार, फिर ये तो A.B होगा सर। आया रे, आया सर, अरे बोल। ये 0 0 आएगा मान ले, तो 0.0 0 का उल्टा हो गया ना, तो ये तो नोट बन जाता है, तो बार का बार A.B। ओहो, ये रिपीट टेलीकास्ट था सर, इसका वर्जन इंस्पायर होके इससे पहले वाले, क्योंकि हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, 19 से 12 पहुंच गए। कुछ लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, घटता हुआ क्रम क्या है सर। मैंने कहा 2019 की बातें चली थी, 2012 में पहुंच गए। मतलब इस क्वेश्चन से इंस्पायर होके पहले क्वेश्चन पूछा था एज इट इज, जहां पे हमारा A+ भी आया था शायद, पता नहीं। 2 आदर्श डायोडों में दर्शाए। अरे क्या हो रहा है भाई, डायग्राम मिसिंग है आज बहुत सारे। आसान क्वेश्चन था पर ये डायग्राम मिसिंग। आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे भी। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में प्रतिरोध 2 किलो ओम के सिरों पर श्रव्य सिग्नल वोल्टता 2 वोल्ट है। ठीक है, R0 आपको 2 किलो ओम है और V0 आपको 2 वोल्ट है। R इनपुट आपका 1 किलो ओम है
आपको बीटा दिया हुआ है 100, आपसे वी इन पूछा है, मेरे कराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर। सर बोलो, वी नोट अपॉन वी इन बराबर बीटा आर नोट अपॉन आर इन। 2/वी इन बीटा 100, आर नोट 2, ये 1। ये रिपीट है क्या सर? मैंने कहा हाँ, 10 मिली वोल्ट, ऐसा ही लगा मुझे, तुझको देखा तो ऐसा लगा। सिलिकॉन और कौन है रे? अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन में की एक सी जालक संरचना है, 4 आबंध इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु सी एक रोधी और सी अर्धचालक है। सुनिएगा, कार्बन में एक्चुअल में क्या होता है कि सिलिकॉन में बाह्य कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 4, जबकि कार्बन में नहीं होते हैं। ठीक है जी। इस वजह से क्या होता है कि जो बंधन वाला होता है ना बल, तो फिर क्या होता है कि साहब जो कार्बन है उसके बाह्यतम कक्षा में 4 नहीं है। जैसे आपको अगर वो 1s2 1s3 1s4 वाला जो कहानी होती है केमिस्ट्री को अगर आती है, तो आपको पता चलेगा कि सी में 4 आबंध द्वितीय कक्षा में, जबकि सिलिकॉन में तृतीय कक्षा में होता है, बाह्य कक्षा में होता है सिलिकॉन में, इसलिए वो दुर्बल बल से बंधा होता है। ओके, जबकि ये किससे, दुर्बल बल से नहीं बंधा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला है साहब, ये क्या है? मैंने कहा यार ट्रांजिस्टर एज स्विच की कहानी अगर आपने सीखी हो तो इस क्वेश्चन को देखते आपको टिक कर देना था, क्योंकि इसमें स्विच का उपयोग करेगा। हाँ, कौन कौन से? ये बीच वाली अवस्था को हम छोटा कर देते हैं, ये तो होती है आपकी कट ऑफ रीजन में, और ये होती है सेचुरेटेड रीजन में, सेचुरेटेड में, तो पहली और तीसरी में। अगला है साहब, ये क्वेश्चन जब आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन की कहानी क्या है कि आरेख में एक तर्क परिपथ में दर्शाया है जिसमें निवेश ए व बी एक निर्गत है और सी ए बी सी उल्टा तरंग के रूप के अनुसार है, तो तर्क परिपथ गेट है। तर्क परिपथ गेट का कहानी बतानी आपको, टेबल बनानी पड़ेगी। और मेरी बात सुनिए कि इस चैप्टर से मैंने आपसे फिर बोला कि कम से कम सिर्फ 20 ईयर की बात करूं तो 80 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 80 क्वेश्चन। मैं लेकर 35 क्वेश्चन ही आया हूं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको मैं नहीं लेकर आया, सेम कॉन्सेप्ट पे डाटा बदल के पूछे तो इसलिए बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। जो रिपीटेड थे वो नहीं लाया हूं, बाकी आसान ही पूछे हैं। ए बी और ये सी आउटपुट, तो देखो ये 0 0, ये भी 0 है सर। फिर मैंने कहा 1 0 1 1 0 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया, हाँ 0 1 1 0 1 1, ठीक है सर। फिर मैंने कहा 0 0 0 0 0 0, ये क्या कर रहे हो सर? अरे मैंने कहा रुक जरा, 0 0 0 हो गया, 1 0 1 1 0 1, बहुत है, इतना बहुत है। अब इनके अनुसार हम कहानी देखते हैं साहब कि क्या, कि 0 + 0 0 होता है, 0.0 होता है, 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 1 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 1 + 1 1 आएगा। क्या मैच कर रहा है? A + B, A + B होता है और गेट में। वैसे तो आपको सारे ऐसे ही करने हैं, आप एंड से शुरुआत करते तो 0.0 0 1.0 0 आना चाहिए, पर यहाँ 1 आ रहा है, तो 1.1 तो 1 आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, तो और तो है ही नहीं ऑप्शन, सॉरी एंड है, एंड तो ऐसे ही गलत हो गया, तो ऐसे आपको करना था ये। किसी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में 10 ओम और आधार धारा इतनी है परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर परिवर्तन होता है। ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक 4 किलो ओम लोड के साथ है, तो वोल्टता लब्धि बतानी है आपको। मैंने कहा आधार धारा में 40 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन के साथ संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर, वोल्ट का लब्धि बतानी है साहब। तो आपको AV बराबर बीटा आर नोट अपॉन आर इन, यार ये तो सेम क्वेश्चन है सर। बीटा आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि 2 मिली एम्पियर 10⁻³ अपॉन 40 इंटू 10⁻⁻6। आर आउटपुट कौन है? निवेशी है, और ये
लोड है, तो 4 इंटू 10⁻³ और ये 10, तो 2000 के आसपास आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। दिए गए परिपथ में y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निवेशी सही है? ऑप्शन से ही मैच करना पड़ेगा। 1 0 0, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 है, 1 डॉट 0 1 नहीं 0। फिर मैंने कहा क्या करें कि मैं बताऊं क्या होगा, ये ऑप्शन है बी। कैसे सर? मैंने कहा देख, ये 1 कर दिया तो ये तो 1 आ गया, ये 1 डॉट 1 कितना 1 होता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर का प्रचालन 2V वोल्ट बेनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में प्राप्त करने के लिए आधार धारा यहां से यहां परिवर्तित होती है और संग्राहक यहां से यहां धारा लब्धि बीटा बराबर बीटा एसी की कहानी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, यानी कि IC आधार तो ये रहा, यानी कि ये 200 माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻6, कैसे 300 - 100, संग्राहक 20 - 10 यानी कि 10 इंटू 10⁻³ तो 550 के आसपास ये रहा, एक ही ऑप्शन है। पीएन संधि अग्र बायसन में बैटरी का धन टर्मिनल P से और हाशी क्षेत्र मोटा होता है। हाशी क्षेत्र तो पतला होता है भाई। बैटरी का धन टर्मिनल P से, हाशी क्षेत्र पतला होता है। अरे वही संधि परत पतली होती जाती है ना। आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। वीर तुम बड़े चलो, नाम बताने हैं क्या? 4 तर्क गेटों में प्रतीकों को निम्न रूप से निरूपित किया है। एंड गेट कौन है रे? एंड जो डी के जैसा दिखता है, ये एंड है पहला, यानी कि यहां सेकंड। नेंड कौन है? मैंने कहा ये रहा नेंड, फोर्थ में नेंड है। तथा नोट गेट, नोट कौन है? नोट ये रहा थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में एंटीमनी की अल्प मात्रा मिला दी जाए। हाँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये कौन है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। और नाना पाटेकर आर्सेनिक ऑस्ट्रेलिया सब विकार संयोजी है साहब। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। एंटीमनी अर्धचालक में होलों की अपेक्षा अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। पी प्रकार का कब बनेगा? पी प्रकार का तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। एंटीमनी तो सर पंच संयोजी है। ठीक है जी। 15 वोल्ट के बराबर भंजक के वाले एक जेनर डायोड का उपयोग चित्र अनुसार रेगुलेटर के साथ किया जाता है। डायोड में धारा, ये क्वेश्चन करके बता दो बिना पेन चलाए। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ करो भाई, करो करो ना। कैसे करें सर? मैंने कहा यहाँ 15 वोल्ट पे भंजन होगा कि हाँ सर। अब आप देखो कि यहाँ कोई करंट जीरो नहीं है तो भंजन हो रहा है, तभी तो करंट कोई जीरो नहीं है इसमें। नहीं तो भंजन नहीं होता तो यहाँ जीरो ऑप्शन भी होता तो भंजन चेक करना पड़ता। नहीं चेक करना है तो फिर मैंने कहा यहाँ करंट कितनी की? यहाँ 15/1 किलो ओम। 1 किलो ओम यानी कि 15 मिली एम्पियर कर दूं? हाँ सर। बाकी बचा 5 वोल्ट, यहाँ तो 5/250 यानी कि सर मैंने कहा क्या कि 20 मिली एम्पियर। या क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो सर यहां से 20 आ रही है, यहाँ 15 जा रही, तो इधर 5 जाएगी ना। क्या ही बात कहें अब। ये क्या है सर? मैंने कहा ये है जो है। अग्रबायसित कौन है? इससे इंस्पायर होके फिर ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जो रिपीट हुआ है। ये भी रिपीट आया पर कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड अग्रबायसित है? पी पॉजिटिव देख लो भाई। पी हायर पोटेंशियल। -5 ज्यादा है कि -12? -5 ज्यादा है सर। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है, पॉजिटिव है। ये मैंने कहा ये नहीं है, ये भी नहीं है सर। ये 0 है और ये -10 है। हायर पोटेंशियल, ये लोअर। ये पहला और तीसरा। हाँ हाँ हाँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? बस मैंने कहा हाँ।
2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप के अर्धचालक बनाया, ये किस तरंग दैर्ध्य का संसूचन करता है? मैंने कहा मेरा बच्चा जानता है 12,400 अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12,400 अपॉन 2.5। तो देखो 25 से 4 बार गया, हाँ सर, फिर 240, 25, 8 है 200। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन है। क्लियर है जी? बोलो भाई, पक्का हाँ या ना? सर नैनोमीटर में भी है, एंगस्ट्रम में भी है। मैंने कहा एंगस्ट्रम में भी आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लो पर पूरा, क्योंकि 4,000 और ये आसपास लग रहे हैं ना। सर कैलकुलेटर निकाल लो, स्मार्ट बोर्ड है। अरे मैंने कहा नहीं यार, चलो करते हैं। 25 से 4 बार गया ये 100, तो ये 24, 240, और ये हो गया 25, 8 है 200, 225। हाँ एकदम सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले भाई, होमवर्क है कि आपको बाकी बचे सारे पीवाईक्यू आपको करने, क्योंकि वो सब रिपीट टेलीकास्ट हैं। और इसी के साथ करते हैं समाप्त। शायद यही अंतिम लेक्चर रहा होगा नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस का। तो लास्ट में कुछ हो जाए सर। मैंने कहा हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख। और इसी उम्मीद के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फोड़ कर आइए और मचा कर आइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।